कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैल चुका है, कारोबार हयात बंद हो चुका। तिजारत, तालीम, मजहबी इज्तिमा, सियाहत गर्ज तमाम शोबाहाए जिंदगी पोस्ट की हालत में चले गए हैं। पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी शदीद ज़हनी दबाव, खौफ और हिरासत में मुब्तला है। बीमारी की ना तो इलामात वाज़ेह हैं, ना ही वजूहात। बीमारी का टेस्ट भी विद प्रिसीजन ताहाल मुमकिन नहीं। कम तरक्की याफ्ता ममालिक तो दूर, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वायरस से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में यकीनन ये सवाल बहुत अहम है, क्या ये कोरोना वायरस वाकई एक वबा है या बायो टेररिज्म है? ये ताउन जैसी बीमारी नेचुरली पैदा हुई है या एक सानिया है या बाकायदा प्लान साजिश? मेरे नजदीक मौजूदा वबा कोरोना वायरस एक मुकम्मल प्लान के तहत दुनिया भर में फैलाई गई है, जिसके पीछे आलमी खुफिया शैतानी तंजीम एलुमिनाटी 1776 का हाथ है। एलुमिनाटी और फ्री मैसन वगैरह की तफसीलात किसी और वक्त, मगर मुख्तसर ये कि ये आलमी खुफिया शैतानी तंजीम है। इसको चंद इंतहाई ताकतवर खानदान पसे पर्दा रहकर चला रहे हैं। रूट स्टाइल खानदान, रॉकफेलर खानदान, बरतानवी शाही खानदान, खाइजरियंस वगैरह, ये लोग किसी मजहब के पैरोकार नहीं बल्कि बराह रास्ता शैतान के पुजारी हैं और उसकी की हिदायत पे चलते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर यहूदी हैं और कुछ ईसाई। इस तंजीम का सबसे अहम मकसद यहूदियों और यहूद नवाज और मजहब बेजार ईसाइयों की मदद से दज्जाल की आमद और उसकी मतलिकुल अनान हुक्मरानी की राह हमवार करना है। उसके बुनियादी मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक मंसूबा बनाया है। ये एक इंतहाई शातिराना शैतानी मंसूबा है, जिसके बहुत से हिस्से और बहुत से स्टेप्स हैं और ये मल्टी डायमेंशनल है। इस पूरे मंसूबे का लुब्बे लुबाब ये है दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का क़याम, दुनिया में वन वर्ल्ड रिलीजन का निफाज, दुनिया में वन वर्ल्ड करेंसी का निफाज और आखिर में वन वर्ल्ड लीडर पे इत्तफाक का क़याम, यानी दज्जाल को हाकिम आला तस्लीम करवाना। इन मकासद को हासिल करने के लिए प्लान को मजीद छोटे प्लान में भी तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे खतरनाक प्लान दुनिया की आबादी को 7 अरब से कम करके 1 अरब या 50 करोड़ तक लाना है। और यही वो मंसूबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक कोरोना वबा से है। दुनिया की आबादी को कम करने के शैतानी मंसूबा साजों के नजदीक मुतअद्दिद फवाइद हैं। एक ये कि कम आबादी को कंट्रोल और मैनेज करना निस्बतन आसान होगा। बादशाह चिप्स इंस्टॉल करके उनके बिहेवियर को मॉनिटर करना ज्यादा आबादी की बनिस्बत बहुत आसान होगा। दूसरा ये कि ज्यादा आबादी को मजहब से दूर रखने के लिए नफ्सियाती तौर पर तैयार करना मुश्किल है बनिस्बत कम आबादी के। नीज कम आबादी पे अपना कल्चर इम्पोज करना भी ज्यादा आबादी की निस्बत आसान अमल है। तीसरी बात ये कि कम आबादी की सूरत में प्लैनेट अर्थ की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में इजाफा हो जाएगा और नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव कम हो जाएगा, जो कि रूलिंग एलाइट के लिए बेहतर होगा। चौथा फायदा ये होगा वायरसेस और जेनेटिकली इंजीनियरिंग बीमारियों से ऐसे लोगों को हलाक कर दिया जाएगा जो उनकी नजर में सोसाइटी पे बोझ है या जिनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इस अंदाज से उन्हें जवान ताकतवर लेबर फोर्स लंबे अरसे तक मुयस्सर रहा करेगी, जिसको वो इस मंसूबे में इस्तेमाल कर सकेंगे। दुनिया की आबादी कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें इलाकाई और आलमी जंगे, फास्ट फूड्स और केमिकल ज़दा पैक्ड खाने और मशरूबात का इस्तेमाल आम करना, मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए शदीद मगर खामोश साइड इफेक्ट्स वाली अद्वियात की तरवीज, जेनेटिकली वायरसेस और बीमारियों का आलमी और इलाकाई फैलाव, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कहत साली, सैलाब बर्पा करना, पीने के पानी और इजनास की कमी क्रिएट करना वगैरह। ये तो रही एलुमिनाटी की प्लानिंग। अब आते हैं कोरोना वायरस की तरफ। मेरे नजदीक इस वायरस का वबा की तरह पूरी दुनिया में फैलाव इसी शैतानी प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। इससे पहले इबोला वायरस, HIV, हेंटा वायरस, डेंगू, सार्स वायरस का कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है। वबा के आगाज पे इंटरनेशनल मीडिया को इसका भरपूर कवरेज देना, शेयर सुर्खियों में लगाना, तमाम आलमी लीडरों का इस पे बात शुरू कर देना, लोगों को डराया और हिरासा किया जाना, फौरन लॉकडाउन करना, कर्फ्यू की बातें करना, ये सब वही SOP है जो प्रोपेगेंडा के लिए अफगानिस्तान और इराक हमले के वक्त इस्तेमाल किया गया। बीमारी फैलाने के साथ साथ इस आलमी लेवल के प्रोपेगेंडा और मीडिया के जरिए हिरासगी के पीछे भी एक अहम मकसद कार फरमा था, और वो मकसद था माइंड एंड बिहेवियर कंट्रोल, जो कि इम्यूनिटी के अहम तरीन हथियारों में से एक है। कोरोना वायरस वबा का फैलाव महज एक ड्रिल है, एक मशक है, एक तजुर्बा है। असल वार अभी आगे है। मौजूदा वबा का फैलाया जाना और उसके हवाले से शदीद तरीन और शातिराना मीडिया कैंपेन एक अहम तजर्बा है, जिससे मुस्तकबिल की मजीद प्लानिंग की जानी मकसूद है। मौजूदा वबा शायद 2-3 माह में कंट्रोल कर ली जाए और उस बार अमवात भी मजबूरी तौर पर कम रहे, मगर मुस्तकबिल में ये तजर्बा मंसूबा साजों को मजीद बेहतर और खतरनाक प्लानिंग की सलाहियत दे देगा। एलुमिनाटी ने इस वायरस के फैलाव से इंतहाई अहम नताइज हासिल कर लिए हैं और बाकी नताइज वक्त के साथ सामने आ जाएंगे। तहम इनका भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नताइज क्या हैं। पहली बात ये कि लोग बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में बिल्कुल लाइलम निकले और अभी तक इसे
बायो टेररिज्म को एक कुदरती वबा ही समझ रहे हैं, जो उनके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट है। दुनिया को लॉकडाउन करने के लिए एक कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है और इस लॉकडाउन के नतीजे में लोगों, हुकूमतों, आजाद मीडिया और मजहबी रहनुमाओं के रद्द अमल को नोट कर लिया गया है और अब इस लॉकडाउन के असरात जांचे जाएंगे और प्लान की खामियों को दूर करके आइंदा मजीद बेहतर प्लानिंग की जाएगी। इस तजुर्बे के जरिए करंटीना का कंसेप्ट एक ही झटके में पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया गया है और उन्हें शदीद ज़हनी मफलूज करके समझा दिया गया है कि जब किसी को बीमार करार दे के करंटीना का हुक्म सादिर होगा तो उस पे एहतजाज नहीं करना, चाहे वो शख्स जिस्मानी बीमार हो या ज़हनी बीमार हो। यूं अजीज से अजीज तर रिश्ते को भी करंटीना जाता तय कर एहतजाज न करने की बजाय हमें इनडायरेक्टली तरबियत दे दी गई है। चुनाचा कल जब हमारे मजहबी पेशवाओं को, सियासी सोच रखने वाले रहनुमाओं को ज़हनी बीमार करार देकर करंटीना भेज दिया जाएगा तो हम न सिर्फ खामोश रहेंगे बल्कि खुश होंगे। हमारे किसी अजीज को शैतानी मंसूबों की तकमील में रुकावट समझकर जब उसे खुद साख्ता वायरस का शिकार बनाकर हमसे दूर करने या वायरस के बहाने कत्ल कर दिए जाने की बात होगी तो हम कोरोना वायरस ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग की बदौलत कतन एहतजाज नहीं कर पाएंगे। एक नतीजा ये भी हासिल हुआ होगा कि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस अभी इल्यूमिनाटी के मातहत काम करने वाले मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लैब से बहुत पीछे है और ऐसे वायरस की कई माह से मुसलसल तबाही के बावजूद कोई लैब इसका तोड़ नहीं बना सकी, जो कि शैतानी मंसूबा साजों के लिए बहुत खुश आइंद है। सबसे अहम नतीजा ये है कि दुनिया अब इन्हें चंद फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब देख रही है जो इन शैतानी तंजीमों के कंट्रोल में है। दुनिया बेबसी के आलम में है, हुक्मरान भी बेबस होकर बिलबिला रहे हैं और घुटने टेक चुके हैं। आज पूरी दुनिया के अवाम और हुक्मरान इन मगरबी दवा साजों कंपनियों की तरफ हसरत भरी निगाह से देख रही है कि कब ऐलान होगा वबा का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बात पे शैतान के पुजारी किस कदर खुश हो रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे मुस्तकबिल के इस मंजर के बारे में जब वो पूरी दुनिया में मसनूई कहत बर्पा करेंगे और सारा गल्ला और इजनास इन आलमी सरमायादारों के पास होगा और उनका सरबरा दज्जाल कहलाएगा। मुझे अपना रहनुमा मानो तब गजा दूंगा, फिर कहेगा अपना खुदा मानो तब आर्टिफिशियल रेन बरसाऊंगा और इजनास दूंगा। इस बात का इशारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी है कि गजा, इजनास, बारिश सब कुछ दज्जाल के कंट्रोल में चला जाएगा। लोगों के लिए ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले सालों में वही कौम सुपर पावर कहलाएगी जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिक्स, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च होगी। अगली जंगें जहाँ रिवायती जंगी साजो सामान से लड़ी जाएंगी वहाँ मेडिकल इंडस्ट्री इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। याद रखें, आलमी शैतानी तंजीमों की भी बहुत सी कमजोरियां हैं जिनमें से एक मैस अवेयरनेस है। जितने ज्यादा लोग इनके शैतानी मंसूबों से अवेयर होते जाएंगे उनके शैतानी मंसूबे उतनी जल्दी एक्सपोज होंगे और उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। मजहब से लगाव, सतही मालूमात की बजाय हकीकी तालीम, शाउर, क्रिटिकल एनालिसिस की सलाहियत इन शैतान के पुजारियों की असल दुश्मन है। जिनसी बेराहवरी और मजहबी बेजारी औरत की आजादी उनके अहम हथियार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, दज्जाल तब जाहिर होगा जब इसके बारे में बात करना कम कर दी जाएगी। यही सूरत हाल आज है। दज्जाल की बात की जाए तो लोग उसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। ये वो फितना है जिसके शर से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और दीगर अंबिया तो एक तरफ, खुद अंबिया के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। कोरोना वायरस वबा दज्जाल के शरूर में से एक शर है और ये महज एक छोटा लेबोरेटरी टेस्ट है। अभी असल वबाएं आना बाकी है। ये जो बेबसी हम महसूस कर रहे हैं कुछ भी नहीं है। आने वाले दज्जाली फितने और शर इससे कहीं बढ़कर होंगे। मुआज़ल्लाह, अंदाजा लगा लीजिए कि दज्जाल के शर कैसे होंगे और क्या वजह हुई होगी कि अंबिया ने भी इससे पनाह मांगी। अल्लाह जब किसी कौम से नाराज होता है तो अपने ही मुनकरीन को बसा अवकात ऐसी चहीती कौम पर बतौर अजाब मुसल्लत कर देता है। कुरान इस बात का गवाह है, जहाँ बताया गया कि बनी इसराइल की नाफरमानियों पे 2 मरतबा यरूशलेम की तबाही करवाई गई। एक मरतबा रोमन्स के हाथों अल्लाह ने रोमी कफार को भी अपने बंदे कहकर जिक्र किया कि हमने बनी इसराइल पे इनको मुसल्लत किया। इसलिए मौजूदा सूरत हाल को अल्लाह पाक की शदीद नाराजगी समझने वाले भी दुरुस्त हैं और यकीनन हम गुनाहगारों पे बतौर अजाब ये वबा अपने मुनकरीन से मुसल्लत करवा दी गई है और नेक लोगों पे बतौर आजमाइश है। जरूरत इस अमर की है कि मुसलमान संभल जाएं और यकजा हो जाएं, तौबा करें और अपना रास्ता दुरुस्त करें, शुआरे इस्लाम और अहकामात दीनिया की पाबंदी करें। अरब शहजादे, अयाशियों, गैर जरूरी इमारात बनवाने की बजाय मुस्लिम ममालिक में तलीम
تعلیم و تحقیق پہ دولت خرچ کریں اور یہاں میڈیکل سائنس، میڈیسن، بایو انجینئرنگ کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جائے اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے نیز عوام میں عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل ادویات کی تیاری ممکن بنائی جائے تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب دیکھنا نہ پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کی ضرورت پڑے۔ اس تجربے میں الومناٹی تو کامیاب رہے مگر اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے، آخری فتح خیر کی ہی ہوگی۔